नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का काम अब तेजी से आगे बढ़ने लगा है। देखिए, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति अब जो है कर्मचारी संघों, पेंशन भोगी संघों और केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों से फीडबैक लेने के लिए अलग अलग राज्यों के दौरे की शुरुआत अब कर रही है। और इस प्रक्रिया में आयोग अगस्त और सितंबर के दौरान देश के प्रमुख शहरों का दौरा करेगा, जहां पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा भी होगी। वेतन आयोग ने अगस्त और सितंबर के लिए अपने दौरे की आधिकारिक समय सीमा तय कर दी है। तो 31 अगस्त से 1 सितंबर सोमवार और मंगलवार चेन्नई, 7 से 8 सितंबर सोमवार मंगलवार पुडुचेरी, तो वहीं चंडीगढ़ और साथ ही साथ मुंबई, ये टीमें जाएंगी और जो है विभागों का भी दौरा करेगा, ताकि कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सके। जयपुर, चेन्नई और पुडुचेरी बैठकों के लिए संबंधित पक्ष 18 अगस्त तक और चंडीगढ़ बैठक के लिए 25 अगस्त तक अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। बैठकों का मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, बैठकों का जो मुख्य एजेंडा है, आयोग ने आधिकारिक रूप से कोई एजेंडा जारी अभी नहीं किया है, लेकिन जो प्रमुख कर्मचारी संघों द्वारा सौंपे गए जो ज्ञापन है, उसके आधार पर बैठकों में इन प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर हुआ, बेसिक पे जो स्ट्रक्चर है, इसमें सुधार और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ावा देना होगा। महंगाई से राहत की भी बात है, बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के अनुकूल वेतन में संशोधन, ये खास मुद्दे रहेंगे। भत्तों का पुनर्गठन, तो हाउस रेंट अलाउंस हुआ, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ, यानी टीए जैसे भत्तों को व्यवहारिक बनाना उद्देश्य है। पेंशन और सेवानिवृत्ति सुरक्षा, पेंशन भोगियों के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा और पेंशन सुधार पर विचार विमर्श होगा। कर्मचारी कल्याण, इस पर भी फोकस रहेगा। कार्य स्थितियों, मनोबल और मुआवजे में प्रतिस्पर्धता कमकता में सुधार है। किन लोगों को आखिर इसके फैसले का लाभ मिल सकेगा? तो देखिए, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा लाभ जो है, देश के 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिल सकेगा। लगभग 50 लाख मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, लगभग 65 लाख पेंशन भोगी हैं, जिनमें रक्षा और रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी और सशस्त्र बलों के जवान भारत के कुल 60 करोड़ कार्यबल का लगभग 0.7% और औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर का लगभग 9% हिस्सा है। तो कब लागू होगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें, ये बड़ा सवाल आता है। तो देखिए, 3 नवंबर 2025 को गठित इस आयोग को 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी है। आयोग की रिपोर्ट सौंपने की अंतिम समय सीमा मई 2027 तय की गई है। रिपोर्ट आने के बाद सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। इसका मतलब है कि 2027 में घोषित होने वाले वेतन इजाफे का पूर्ण लाभ जो है कर्मचारियों को 2029 या 30 तक मिल सकता है। कर्मचारी संघों और पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली ये बैठकें बेहद अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि इन्हीं के सुझावों के आधार पर वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा और आने वाले दिनों में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का खाका इन बैठकों के नतीजों पर ही निर्भर करेगा। आप क्या सोचते हैं इसे लेकर के? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।